अस्सलाम वालेकुम। फंक्शन हमारे पास रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन है। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। देखो आपके पास कोई मशीन होती है तो आप उसको कुछ ना कुछ इनपुट देते हो तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास हम फंक्शन को आप डिस्क्राइब करते हो हमेशा एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस, फंक्शन ऑफ जो भी आपके टर्म्स दी हुई हैं उससे रिलेटेड। तो हमारा फंक्शन एक्चुअल में है क्या, ये आपको रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के दरमियान। एक वेरिएबल ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट होता है और एक ऐसा वेरिएबल होता है जो उस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, उसकी वैल्यू पे। इन शॉर्ट, देखो आपकी आउटपुट आपकी इनपुट पे डिपेंड कर रही होती है। फंक्शंस में हम जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो इवेल्युएटिंग फंक्शंस है, कंपोजिट फंक्शंस है एंड इनवर्स फंक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम इवेल्युएटिंग फंक्शंस और इनवर्स फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। इवेल्युएटिंग फंक्शंस होता क्या है? देखो, फंक्शंस की नोटेशन पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि या तो आप फंक्शन को इस तरीके से डोनेट करते हैं एफ ऑफ एक्स, या आप इसको इस फॉर्म में डोनेट करते हैं और ये आपके पास डिपेंडेंट है इस एक्सप्रेशन पे। ठीक है, और ये आपका इंडिपेंडेंस। वैसे आप हमारे पास जो एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्चुअल में ये फंक्शन हम y को रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन में। ये आपके पास इक्वेशन है। अगर आपके पास ये इस फॉर्म में गिवन है तो ये आपका फंक्शन है। तो फंक्शन की नोटेशंस गिवन है कि आपको फंक्शन किस फॉर्म में लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ एक्स, या आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो एफ डॉट एक्स और आगे कुछ भी एक्सप्रेशन जिस एक्सप्रेशन को वो डील कर रहा है। अब देखो इवेल्युएटिंग फंक्शंस में करना क्या है। इवेल्युएट से आपको पता है कि कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एक्स इस फंक्शन की इनपुट है। मैंने आपको बताया कि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, ये उसकी इनपुट है। इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जस्ट उसकी इनपुट है। फंक्शन एज इट इज, जो हमारी ये साइड है एज इट इज रहेगी। जो भी हम यहाँ पे पुट करेंगे वो हम अपने एक्सप्रेशन में पुट करेंगे x को रिप्लेस करके, क्योंकि x इनपुट है और हमारे पास, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके हमें तब उस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। मतलब ये इंडिपेंडेंट है और दिस इज योर डिपेंडेंट साइड। तो वर्क आउट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ टू। मैंने कहा है कि x जो है वो इनपुट है। यहाँ पे वो आपको इनपुट क्या दे रहे हैं कि आप x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, 2। मतलब फंक्शन आपने फाइंड करना है एफ ऑफ टू, x की जगह रिप्लेस हुआ है तो यहाँ पे भी 3 2 इंटू 5, ये आ जाएगा 6 प्लस 5 11। दिस इज योर ए पार्ट। मतलब हमारे पास जो भी इनपुट होगी हमने उसमें पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारे पास आउटपुट क्या आ गई फंक्शन की, 11। मतलब एफ ऑफ 2 पे आपको 11 प्रोवाइड कर रहा है फंक्शन। सेम लाइक बी पार्ट, एफ ऑफ 8। अब आपने क्या करना है, x की जगह 8 को रिप्लेस कर देना है। 24 प्लस 5 29। सेम लाइक नेगेटिव नंबर्स, मैं डी पार्ट कर रही हूँ। जीरो वाला भी देख लें, एफ ऑफ जीरो। जब आप जीरो पुट करोगे, बिल्कुल वैसे ही, जीरो देख के घबराना नहीं है कि जीरो का क्या करें, ये भी एक इनपुट है। हमने एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया। 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। डी पार्ट जब आप करोगे तो डी में भी एफ ऑफ -2, 3 ऑफ -2 प्लस 5, -6 प्लस 5 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे हो गया इवेल्युएटिंग फंक्शन कि आपको कुछ भी इनपुट दे देंगे, आपने उस x की जगह इसको रिप्लेस कर देना है। तो हमारे ये जो है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इनपुट थी जिसमें एफ ऑफ 2 भी पुट कर दिया, एफ ऑफ 8 भी पुट कर दिया। तो कुछ भी वो वैल्यू दे सकते हैं और हमने उस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पे x है वो इनपुट कर देंगे वैल्यू, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1/3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 7। तो सेम ये भी वही है कि आपने क्या करना है, एफ ऑफ 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ 7 मीन कि x की जगह उन्होंने 7 सब्स्टिट्यूट किया है। 2 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, 14 प्लस 1/3, 15/3 इज इक्वल टू 5।
तो हमारे पास ये सारी टाइप्स आ जाती हैं इवैल्यूएटिंग फंक्शन में, जो सिंपल क्वेश्चंस आपके पास पेपर में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के आ भी जाते हैं। इसके अलावा आप देखो द फंक्शन जी इज, फंक्शन को आप जरूरी नहीं है एफ से ही आप डिनोट करोगे, एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, जी ऑफ एक्स भी हो सकता है, एच ऑफ एक्स भी हो सकता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ये जो ये वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन वही होगा अंदर जो आपके पास, ये वेरिएबल वही होगा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो जिस टर्म में दिया हुआ होगा। अगर आपका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई है 19 - 4y, तो फिर फंक्शन भी जी ऑफ वाई का होगा। खैर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं जो आपका फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो 31 के इक्वल है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि सॉल्व में क्या होता है, जो अननोन वेरिएबल होता है आपने वो फाइंड करना होता है। आपको कह रहे हैं सॉल्व करें जबकि g ऑफ x इक्वल टू 31 है, मतलब g ऑफ x आपका क्या है 19 - 4x इक्वल टू 31। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं दे रहे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि ये 31 को आप x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसा नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि जो फंक्शन है वो 31 के इक्वल है, तो मैंने जो उनका फंक्शन का जो एक्सप्रेशन था उसको भी 31 के इक्वल रख दिया, क्योंकि फंक्शन इसी की तो इक्वल है। यहाँ से आप लाइक टर्म्स ऐड कर, लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर लो, 31 - 19 क्या आ रहा है 12, और x आपके पास -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इनपुट फाइंड कर रहे थे, आउटपुट गिवन थी 31 इज योर आउटपुट, और हमने क्या पुट करके वो आ सकता है 31, तो वो आपका -3। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं वैल्यूएटिंग में, और कुछ उस टाइप के सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपको आउटपुट दी हुई होती है और आपने उसको कैलकुलेट कर लेना है, तो फंक्शन को इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसमें भी शो दैट की बात आ गई, आपको कह रहे हैं, अब वहां पे सॉल्व था, ये शो दैट है। मैंने आपको बताया है कि शो दैट में ये होता है कि जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो उसको आंसर में लाना होता है। आपको कह रहे हैं फंक्शन में x+1 पुट करें और फिर फंक्शन एज इट इज x वाला फंक्शन, उन दोनों को माइनस करें तो ये आंसर आना चाहिए। शो दैट है, क्वेश्चन की डिमांड है ये। तो जब हम f ऑफ x+1 पहले पुट कर लेते हैं, जहां अब देखो x की जगह हम रिप्लेस करें x+1, डोंट थिंक कि यहाँ पे तो ऑलरेडी x है तो हम जस्ट मतलब कुछ गड़बड़ नहीं कर देनी, x को माइंड से निकाल के उसकी जगह x+1 पुट करते जाए। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी ओपन हो रही है, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो गिवन है इस टर्म को सॉल्व करें, +8। लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, ये आ गया +1 + 2x + 3x। पहले मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूं, देन मैं लाइक टर्म्स को ऐड कर लेती हूँ। x² + 8 + 1 9, 9 + 3 12 + 12 एंड +5x। अब क्वेश्चन की डिमांड है f ऑफ x+1 का जो एक्सप्रेशन है उसमें से f ऑफ x को माइनस करो, f ऑफ x+1 माइनस f ऑफ x। तो f ऑफ x+1 आया है x² + 5x +12, उसमें से माइनस करना है 2x + 4, तो ये हो जाएगा x² + 5x +12, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -4। तो सॉरी मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, f ऑफ x की जगह मैंने आंसर ही लिख दिया, ये आ जाएगा x² + 3x + 8, दिस इज योर f ऑफ x। ये आपका f ऑफ x+1 आया था, और f ऑफ x आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था -x² - 3x - 8। लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² और -x² कैंसिल आउट, fx - 3x इज 2x एंड +4। तो देखो आपको उन्होंने कहा था शो दैट इन दोनों को माइनस करके 2x + 4 आना चाहिए, और आपका वो आ गया। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वैल्यूएटिंग में, आपको बस पता होना चाहिए इनपुट क्या करना है, उसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है, और क्वेश्चन की टाइप्स कैसे आ सकती है। अब आगे आपके पास इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के लिए आपको कुछ स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, वो स्टेप्स याद हो गए, इनवर्स सबसे इजी है। स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या है,
देखो आपका जो गिवन होता है एक्सप्रेशन इन फंक्शन की फॉर्म में होता है, पहले पुट करो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो। सेकंड स्टेप, मेक एक्स सब्जेक्ट, मतलब जो भी फंक्शन जिस एक्सप्रेशन में होगा उसको सब्जेक्ट बना लो। वैसे तो वाई का सब्जेक्ट होता है। फिर आपने क्या करना है, रिप्लेस y by x एंड x by f इनवर्स ऑफ x। आपके पास जो इनवर्स ऑफ फंक्शन होता है आप उसको ऐसे डिनोट करते हो। डोंट थिंक कि ये f माइनस वन एक्स है, f उसके ऊपर पावर में इनवर्स ऑफ x, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इन 3 स्टेप्स पे। पहला स्टेप, फंक्शन को y के इक्वल पुट करो। सेकंड स्टेप, उसको x को सब्जेक्ट बना लो। और थर्ड स्टेप में जब आप सब्जेक्ट बना लोगे तो x की जगह f इनवर्स ऑफ x लिख दो और y की जगह x लिख दो। स्टार्ट करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन के ए पार्ट में कहा जा रहा है फंक्शन एक गिवन है और उसका इनवर्स फाइंड करें। मैंने फर्स्ट स्टेप बताया, लेट कर लो f of x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 आ गया। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया, मेक x सब्जेक्ट, तो x सब्जेक्ट के लिए 3 यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 2 उसका डिवाइड हो जाएगा। सब्जेक्ट बना लिया। थर्ड स्टेप, रिप्लेस y बाय x, अब y की जगह डायरेक्ट x लिख दें और x बाय f इनवर्स ऑफ x। सो इस फंक्शन का इनवर्स ये है। इनवर्स फंक्शन क्या किया, पहले फंक्शन को y की इक्वल लेट किया, उसमें से x को सब्जेक्ट बनाया, उस x को फिर लास्ट में रिप्लेस कर दिया f इनवर्स ऑफ x से और y को x से। बस इन स्टेप्स पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में आपका इवेल्युएटिंग का क्वेश्चन आ गया, f इनवर्स ऑफ 7 फाइंड करना है। तो इट्स मीन कि जो फंक्शन आया है इनवर्स का उसकी जगह 7 पुट कर दें, तो 7 प्लस 3/2 10/2 इज इक्वल टू 5। तो इसमें एक बी पार्ट में वैल्यूएशन आ गई और वो भी इनवर्स में, नॉट इन मेन फंक्शन। तो ये आपके पास इनवर्स ऑफ फंक्शन आ गया।